हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एग्जाम की भी गर्मी बढ़ती जा रही है। बच्चों, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन आसानी से नहीं बना, कुछ को बना भी है तो उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। तो आज इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या होगा, इसमें वो पॉइंट निकालना होगा जिस पॉइंट से ये दोनों लाइनें पास हो रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल करेंगे। भाई ये सारे के सारे हमारे क्या है, इक्वल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं x अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, सो x इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली y इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा से होगा और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 2 लैम्डा प्लस 1। साथ ही साथ यहाँ z की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2। सिमिलरली अगर मैं इसको म्यू के इक्वल कर दूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू म्यू, सो x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही बच्चों हमें y इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू और z इक्वल टू 2 म्यू प्लस 7 मिलेगा बच्चों। ठीक है, अच्छा ये दोनों ही लाइंस के क्या हैं, कॉमन पॉइंट्स होंगे, मतलब एक जनरल पॉइंट हो सकते हैं हमारे। ठीक है, अभी तो ये क्या है, जनरल पॉइंट्स है। ये हमारे पास जो x की वैल्यू है, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये y वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली ये x, ये y और ये z। क्या मैं ये कह सकता हूं ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2, ये जनरल पॉइंट होगा हमारा इस लाइन पर, मतलब कोई भी एनी पॉइंट हो सकता है। सिमिलरली 1 कॉमा माइनस 3 म्यू कॉमा 2 म्यू प्लस 7, ये भी हमारा एक जनरल पॉइंट हो सकता है L2 पर, लाइन सेकंड पर हो सकता है कि नहीं, समझ रहे हो। अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाए, इंटरसेक्ट मतलब कॉमन पॉइंट हो जाए, तो इसका मतलब लाइन इन्हीं पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट होना। इसका मतलब ये जो x दिख रहा है इसके इक्वल होगा, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। ठीक है बच्चों, और ये जो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू। सिमिलरली 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू, बच्चों क्या मिलेगा हमें, 2 म्यू प्लस 7। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से हमें मिलेगा क्या, हमें इसमें से देखो जनरली हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, तो हमें म्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूँ, तो म्यू की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, -1। ठीक है, और अगर मैं यहां लैम्डा की वैल्यू 3 रखता हूं, 1 रखता हूं, तो 3 2 5, ये क्या हो जाएगा 5, और ये 7 यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, देन म्यू इज इक्वल टू -1, मतलब म्यू की वैल्यू -1। तो क्या हमें ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है इस लाइन L1 पर, क्या हमें ये मिल जाएंगे। सिमिलरली क्या हमें म्यू की वैल्यू से ये कोऑर्डिनेट भी मिलेगा जो कि L2 पर लाई कर रहा है। तो ये क्या होंगे, देखो ध्यान से, ये होगा 1 कॉमा 2 प्लस 1 यानी कि 3 कॉमा ये हो जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, 1 कॉमा 3 कॉमा 5। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 कॉमा ये क्या होगा -3, म्यू क्या है बच्चों, -1, तो ये कह सकते हैं हम 3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 है तो -2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब दोनों सेम आने चाहिए भाई, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब कॉमन पॉइंट होना। तो आप एक पॉइंट निकालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो हमें वो पॉइंट मिल गया जहां से हमारी लाइन पास हो रही है। तो बच्चों हमें लाइन तो मिल गई,
लाइन का पॉइंट तो मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, पैरेलल वेक्टर चाहिए या उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो उस डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखें। सबसे पहले देखो, जो हमारे पास लाइन होगी, जो हमारे पास लाइन होगी, वो लाइन जो होगी बच्चों, इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो क्या उसके डायरेक्शन रेशियो, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी सी हो सकते हैं, ए बी सी। तो मैं क्या करूंगा, लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो बच्चों ए बी सी का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा यानी कि ए, बी का मल्टीप्लाई 2 से होगा यानी कि 2b, और सी का मल्टीप्लाई 3 से होगा यानी कि 3c, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के, है ना भाई। परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का सम, वो क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का सम क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली ए का मल्टीप्लाई 0 से, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बी का मल्टीप्लाई -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, दो इक्वेशन मिल गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस सेक्शन मेथड। ठीक है, तो ए अपॉन क्या होगा भाई, ए के अपॉन में कभी भी ए के कोफिशिएंट नहीं आएंगे। ठीक है, ए के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, तो 2 × 2 4 -9 यानी कि +9 इज इक्वल टू बी अपॉन बच्चों, बी अपॉन क्या होगा, 1 यानी कि 2 -0 इज इक्वल टू सी अपॉन क्या होगा बच्चों, यहां से देखना, जैसे यहां पर आएगा हमारे पास -3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, क्या ये तीनों इक्वल हैं तो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो सकते हैं क्या, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 के, जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के, एंड जो c की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी -3 के। ठीक है, बात आ रही समझ में, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और दोनों पर कैसी है, परपेंडिकुलर। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए और वो पॉइंट भी मिल गया। तो बच्चों क्या होगा इक्वेशन, x - x1 मतलब 1 अपॉन 13 के इक्वल y - 2 3 अपॉन 2 के इक्वल z - 5 अपॉन -3 के। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई होगी समझ में। अच्छा, जब तीनों नंबर्स या तीनों इक्वेशन इक्वल हैं या सेम रेशियो में हैं, तो ये कॉमन नंबर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा x - 1 अपॉन 13, y - 3 अपॉन 2 एंड z - 5 अपॉन -3। बच्चों आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इक्वेशन हमारे सामने आ चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया, सॉल्यूशन पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है आपको मिलते रहे। थैंक यू बच्चों।